मैं यानी लक्ष्मण सिंह बेदी, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा सिंह सभा मालीगांव। मैं पिछले करीब 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं सबसे पहले मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में पूर्णिया एक बहुत पुराना ज़िला है जिसमें हम लगभग 45 साल हमने वहाँ पर लगातार सेवा की है। और फिर वहाँ से फिर हट जाने के बाद फिर मुझे ऐसा मौका लगा तो यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज का। तो बहुत अच्छा वातावरण में रह रहे हैं और यहाँ का जो मौसम है, यहाँ के जो लोगों का मिजाज है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर गुरुद्वारा में लोग आते जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये गुरुद्वारा में कुछ जातरू लोग भी आते हैं, कोई गरीब आते हैं, कोई अमीर आते हैं, कोई पेशेंट आते हैं। तो यहाँ पे रुकने का जगह कुछ है? हाँ, यहाँ रुकने के लिए थोड़ा सा जगह हम लोगों ने बनाया है क्योंकि कामाख्या स्टेशन बगल में है और यात्रु सुविधा के लिए वहाँ से उतर करके सीधा गुरुद्वारा में आ जाते हैं। तो नज़दीक होने के कारण प्राय बहुत सारे यात्रु आते हैं यहाँ माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए। उसमें कुछ लोग बीमार भी होते हैं, किसी को इंटरव्यू भी देना होता है, किसी को बहुत सारे काम होते हैं। तो उन सब काम के लिए लोग आते हैं तो यहाँ ठहरते हैं क्योंकि बाज़ार में कमर्शियल होटल वगैरह है, एक रूम का 1200, 1500, 2000 तक का लगता है। लेकिन हम लोग मेंटेन के लिए यहाँ के गुरुद्वारा का खर्चा, बिजली पानी का को उसको हिसाब से हम लोग उन लोगों से सिर्फ मात्र थोड़ा सा सहयोग राशि लेते हैं ताकि उनका भी आना संभव हो और ये गुरुद्वारा है, मेंटेनेंस भी हो जाए। हाँ, यहाँ मेंटेनेंस भी हो जाए और उनका दान भी गुरुद्वारा के धर्म स्थान में लगे। ऐसे मौका नहीं मिलता लोगों को कहीं दान देने का या करने का, आने या जाने का। लेकिन लोग आते हैं तो इसी बहाने वो उनका दान भी हो जाता है, रह भी लेते हैं और अच्छा पूजा पाठ का वातावरण रहता है, खुला कॉम्प्लेक्स है। तो इस समय लोग आज आने से उनको शांति की अनुभूति होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो बाबू जी, यहाँ पर लंगर कब लगते हैं? हाँ, यहाँ पर क्योंकि यहाँ थोड़े सरदार लोग जो सिख हैं, जो पूजा पाठ से में रखते हैं, तो वो लोग बहुत थोड़े हैं। इसलिए उस बजट को देखते हुए यहाँ हर संडे को, हर एतवार को यहाँ पर कीर्तन भजन होता है और लंगर होता है। उसमें जितने भी कास्ट होते हैं, हम लोग में कोई भेदभाव ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। तो हम लोग उसमें सभी लोग, बंगाली हो, आसामी हो, सिख हो, नेपाली हो, जो भी कुछ आदमी हैं, एक पंक्ति में बैठ के उनको लंगर भोजन कराते हैं। उसके बहाने से और भी लोग कुछ जो लोग रोड में फिरते हैं तो उन लोगों को भी रोटी हम लोग लंगर को विशेष महत्व उनको देते हैं ताकि वो लोग गरीब आदमी हैं, उन लोगों को रोटी नसीब नहीं होता है। तो उन लोगों को लंगर खिलाने के लिए हम लोग ये उपराला करते हैं और लंगर में रोटी, दाल, सब्जी, अचार, सलाद वगैरह वगैरह ये सब लंगर में होता है। तो ये हम लोग यहाँ के आए गए यात्रियों के लिए सेवा करते हैं। ये बाबा जी, ये जो देख रहे हैं झंडा, ये क्या है, थोड़ा बताइएगा। ये इनको बोलते हैं निशान सा। अच्छा, उसका निशान सा का मतलब है कि ये एक चिन्ह है। ये जो सिख होते हैं, जब इनको इस पर नज़र जाता है तो उनको ये फील होता है कि यहाँ गुरुद्वारा जरूर होगा। तो इसलिए इसको निशान साहब बोलते हैं कि एक चिन्ह है, प्रतीक है। तो इसलिए लोग इसको देख करके चले आते हैं कि ना यहाँ गुरुद्वारा होगा, यहाँ हम लोग को किसी तरह का भी थोड़ा आर्थिक या शारीरिक किसी तरह कोई मदद हमको मिल सकता है। और जो गुरसिख हैं, जो पंजाबी हैं, जो सरदार हैं, कोई भी जाते हो तो वो लोग जानते हैं गुरुद्वारा में लंगर होता है, किसी तरह का सहयोग होता है, तो वो लोग यहाँ चले आते हैं। तो ये इनका यही महत्व है यहाँ पर। हाँ, बताइए। ये पूजा हॉल है हम लोग का। ये सवेरे 4:30 बजे खुलता है। सवेरे 4:30 मॉर्निंग में प्रातःकाल 4:30 बजे खुलता है। 4:30 बजे से लेकर 5:45 बजे तक यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, पाठ होता है और फिर प्रसाद भोग लगता है। प्रसाद को फिर हम लोग दिन भर बांटते हैं और शाम को आधा घंटा का पाठ का कार्यक्रम होता है। 7 बजे से लेकर के 8:30 पौने 8 बजे तक हम लोग इनको फिर विश्राम में महाराज को भेज देते हैं
और फिर गुरुद्वारा का जो पूजा हॉल का जो काम है वो बंद हो जाता है। इनका विश्राम कक्ष कौन सा है? हाँ, विश्राम का जगह वहाँ पर आगे में है। अच्छा, ऊपर है। आप देख सकते हैं। हाँ सर सर। हाँ, तो ऊपर में ये विश्राम हॉल है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। ये रात में शिफ्ट हो जाए? हाँ, वहाँ शिफ्ट हो जाता है। और सुबह? ये प्रकाश स्थान में है और वो विश्राम स्थान में चला जाएगा। अच्छा। तो ये रात को डेली का ये हम लोग को बड़े सत्कार और सम्मान के साथ में हम लोग इसका पूजा करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत तरह के लोगों का वाणी है, भगत कबीर जी की, रविदास जी की, नामदेव जी की, भगत भीखन साहब की, फरीद साहब की, कबीर साहब की, बहुत सारे भक्तों की 15 भक्तों की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो हम लोग जात पात और ऊंच नीच इस तरह का कहीं कोई भेदभाव हम लोग नहीं रखते हैं। मानवता के लिए हम लोग सबको एक दर्जे पर रखे हुए हैं। उसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। इस तरह का कहीं कोई भी चीज़ हम लोगों में ये चल नहीं होता है। सभी एक जगह पर बैठते हैं, सभी एक पंक्ति में भोजन खाते हैं, सभी को हम लोग गुरु के रूप में मत्था टेकते हैं। यहाँ हम लोग गुरु नानक देव जी की वाणी है, गुरु गोविंद सिंह की वाणी है, गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, गुरु अमरदास जी की वाणी है, अंगद देव जी की वाणी है। तो सबकी वाणी है, तो वहाँ पर भक्तों की भी वाणी है। तो उन भक्तों को भी हम लोग समान, गुरुओं के समान हम लोग उनको भी दर्जा देते हैं, उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो ये यहाँ हमारी परंपरा रही है। जहाँ भी गुरुद्वारा में जाएंगे तो वहाँ पर खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह वर्जित है। माथा में कपड़ा लेकर के हॉल में प्रवेश करना है, मत्था टेकना है, प्रसाद लेना है और फिर मत्था टेक करके फिर यहाँ से कोई भी आदमी प्रसाद। आपका पूरा शुभ नाम क्या बताए थे? मेरा नाम ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी, पूर्णिया वाले। मतलब बाबू जी, ये प्रसाद क्या क्या चढ़ाते हैं आप लोग प्रसाद सुबह और शाम को? चढ़ाने वाले तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरुद्वारा की तरफ से उसमें कड़ा प्रसाद जिसको बोलते हैं, जिसमें बड़ा समान रूप से आटा, चीनी, घी समान रूप से तीनों चीज़ को हम लोग देते हैं। तो वो प्रसाद बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। देसी घी का प्रसाद रोज़ बनता है यहाँ। ये सुबह शाम 2 बार? हाँ, सवेरे बनता है, शाम को भी। तो शाम को जो रात का बाबा जी खाना क्या देते हैं? शाम को वही जो बनता है वही हम लोग भोग लगाते हैं। रोटी सोटी ये सब? हाँ, वो भी जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम लोग उसको महाराज को भोग लगाते हैं। और बाकी प्रसाद जो है वो तो भोग लगता ही है। ठीक है, थैंक यू। आप तो धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ का इंटरव्यू लिया, इसके बारे में जाना और इसके बारे में आपने जगह जगह पर जाएंगे तो इस बात को रखेंगे कि गुरुद्वारा एक सामूहिक जगह है। यहाँ भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा का कहीं कोई महत्व नहीं है। यहाँ सभी लोग आ सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं और सबका यहाँ पर वेलकम है, सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद है आने जाने के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर गुरुद्वारा जो है, यहाँ पर खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशीली पदार्थ वर्जित है, बिल्कुल मना है। और शालीनता से कपड़े पहन करके यहाँ आवें। जब हम कहीं किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो हम अपने कपड़े को अच्छी तरह से पहन के जाते हैं। जब हम गुरु साहब को मिलने के लिए आते हैं तो वहाँ भी अच्छे वस्त्र होना चाहिए। अच्छे वस्त्र में अच्छा मन होता है, अच्छे मन के अंदर हृदय में अच्छी विचार आती है, सुविचार आता है। तो इसलिए यहाँ पर आने से लोगों के विचार बदल जाते हैं और उसका मान सम्मान होता है। ठीक, धन्यवाद आपका।